जिप्सी में आ रहा तो फुल एंजॉयमेंट के साथ आ रहा, बिना किसी टेंशन के। तो जब हमने देखा हमारे पे जो कस्टमर है सारा रिपीट है, जो यहाँ पे एक बार आता है वो हमेशा ही कुछ स्टोरीज की हेडिंग्स हम आपको बता देते हैं, जिसमें एक भीम के पैर की कहानी हम आपको बताएंगे, एक कटे हुए सिर के भूत की कहानी हम आपको बताएंगे, और इस तरीके से और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो कि सुनने में भी और एक्सपीरियंस करने में तो शायद अभी जैसे हम भी कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस करके इनके साथ आए हैं। हम लोग लैंसडाउन के जो मेन बाजार है वहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर बिल्कुल घने जंगल में से, हाँ, और रास्ते में शमशान घाट और ये और वो और इस तरीके का ऐसा एडवेंचरस वो था। हाँ। एक जगह रुके तो वहाँ शायद लेपर्ड के गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। हाँ जी, आज हमारे साथ ऋषभ भाई साहब हैं। ऋषभ भाई साहब, आज ही हमारी इनसे मुलाकात हुई, हम लोग टिप टॉप पे गए थे, वहाँ से हमारा परिचय हुआ। जैसे बात की जाए लैंसडाउन की, तो जो लैंसडाउन का जो सबसे पूरा पहले नाम था कालू डांडा। अच्छा, कालू डांडा के नाम से इसे कहा जाता था। एक्चुअली कालू डांडा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ओक फॉरेस्ट जो है बहुत डेंस था और पूरा फॉग रहता था, तो उसको कालू डांडा कहा जाता था। तो पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो जो गोरखा रेजिमेंट थी, गोरखा राइफल जिसे कहा जाता है, तो पहले लोगों को क्या होता था कि जो हम जैसे गढ़वाल से बिलोंग करते हैं तो हमें गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होना पड़ता था। तो उसके लिए क्या होता था कि 100 में से 10% का कोटा होता था, जहाँ पे गढ़वालियों को चांस मिलता था कि भाई आप 10% का कोटा है, आप इस पे भर्ती मारो, और ओनली जो 10% है वही जो रिक्रूट्स है वो सिलेक्ट किए जाते थे। तो इसी उसमें हमारे जो बलभद्र सिंह नेगी है, तो बलभद्र सिंह नेगी ने जो गोरखा रेजिमेंट में थे तो वो भी सेना में भर्ती हुए, और उन्होंने जब आपका काबुल वॉर, कांधार वॉर में मतलब वो गए, और उन्होंने 5 से 6 दिन तक बिल्कुल डेड बॉडी की तरह वो बिल्कुल अफगान वॉर में रहे, और उन्होंने सारी अफगानियों की जो पूरी वॉर प्लानिंग थी, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ के जो उस समय वाइसराय थे आपका डफरिन, तो उनको बताई पूरी इन्फॉर्मेशन कि जो अब वॉर जो अफगानियों की तरफ से वॉर होने वाला हो, इस तरीके से ऐसा सब प्लान है। तो हमारी जो उस समय ब्रिटिश आर्मी थी, तो ब्रिटिश आर्मी ने इस तरीके से प्लानिंग करी कि जो अफगानियों के कांधार वॉर में उनको बहुत गंदी तरीके से हरा दिया था। अच्छा, तो इससे जब इनके ब्रेव परफॉर्मेंस देख के ये वो काफ़ी खुश हुए कि यार गढ़वालियों के वाकई में मतलब इतने स्ट्रांग है। तो ये चाहते थे कि यार एक गढ़वाल की ना अलग से रेजिमेंट हो, तो ये इनका सपना था। तो इन्होंने जो अपनी बात थी वो वाइसराय, जो ब्रिटिश आर्मी के वाइसराय थे, उनको बताया कि मैं चाहता हूँ कि भाई एक गढ़वाल की रेजिमेंट हो जिसमें हमारी गढ़वालियों को मौका मिले। तो जब ये बात उन्होंने उस समय जो यहाँ के पूरा चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी थे आप लॉर्ड लैंसडाउन, तो ये उनको बताई। फिर वो उस समय इंग्लैंड रहते थे। तो जब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ गई और उन्होंने जो उसकी पूरी ब्रेव परफॉर्मेंस थी उसका जब डिस्कशन करा उनके साथ, तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है, इनकी एक गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ी बनाई जाए। तो जो फर्स्ट गढ़वाल रेजिमेंट थी वो आपका कुमाऊं से पैदल चल के लैंसडाउन पहुंची थी। मतलब उस समय तो लैंसडाउन नाम था नहीं है, बस ऐसी पहाड़ था, पूरा जंगल था। तो उस समय इसको नाम दिया गया कालू डांडा, जहाँ पे सिर्फ पूरा जंगल था और कुछ नहीं था, सिर्फ झोपड़ियाँ लगा के आपका उस समय जो आर्मी थी वो रहती थी। तो यहाँ से धीरे धीरे गढ़वाल रेजिमेंट का इसको फिर मुख्यालय बनाएगा, जो आप देखते हो कि ये पूरा लैंसडाउन जो है गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर आता है। तो उसके बाद ये कालू डांडा से फिर इनको जो हमारे आपका ये आर्मी चीफ थे, ब्रिटिश आर्मी चीफ, तो उनके नाम से लॉर्ड लैंसडाउन का इसको नाम दिया गया है तब से। अच्छा। तो ये 1887 में ये कालू डांडा था और 1890 के बाद ये लैंसडाउन कहलाया है। ओके, तो इसका यही ब्रीफ मतलब थोड़ा सा एक, तो अब तो अंदाजन 150 साल हो गए इस नाम को पड़े भी। हाँ, इसका काफ़ी मतलब टाइम हो गया इसको। और बताएं यहाँ की जो मज़ेदार किस्से हैं, मज़ेदार जैसे- किस्से हैं, प्लस यहाँ पे क्या क्या हम जब आते हैं तो इन शॉर्ट हमें कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए, और क्या बढ़िया से चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड भी, और मतलब ये क्या कहते हैं, टिफिन टॉप चले गए, ये चले गए, ये तो सब रेगुलर विजिटर्स जाते हैं। यहाँ के अलावा और कहाँ जाया जाए जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो जिसको हम कवर करें तो लोग भी कहें कि हाँ मज़ा आया देख। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में 12th क्लास से मतलब कर रहा हूँ। अभी जस्ट मेरा
मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, 1 साल मतलब हुआ है। Okay. तो मैं 12th क्लास से मतलब गाइडिंग कर रहा हूँ। तो बचपन हमारा इधर बीता है, तो हमें शुरू से नेचर के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, इन चीज़ों के साथ बहुत मतलब शुरू से शौक रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते थे कि बचपन में जैसे इधर जंगल है, कभी इन जंगलों में चले गए, कभी इन जंगलों में। तो जब हमने एक्सप्लोर करा तो बहुत सी चीज़ें हमें मतलब अलग अलग चीज़ें दिखी। एक जगह तो हमें ऐसा पत्थर दिखा है कि ये जितने जो आप देख रहे हो बड़े बड़े जो रिजॉर्ट है उनके बराबर बड़े बड़े पत्थर दिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये किस तरफ है? ये पड़ता है आपका सप्लाई है, संतोषी माता का टेम्पल है, उधर की तरफ से एक रास्ता अंदर जा रहा है, अच्छा। कच्चा रास्ता जा रहा है। तो ये भी मतलब हिडन है वहाँ, मतलब विदाउट हमारे कोई नहीं पहुँच सकता। अच्छा। तो वो अंदर मतलब जंगल क्रॉस करने के बाद एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे पत्थर है, और उसके नीचे आपका यहाँ पे वो होता है मॉनिटर लिजार्ड। अच्छा। तो वो भी देखने को मिलती है। वो कितनी बड़ी होती है? बहुत वो बड़ी कम होती से कम है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, 4-4 5-5 तो फुट की। हमने बहुत बार उसको देखा है। हम्म। और एक यहाँ पे होता है पॉर्क्यूपाइन भी बहुत होता है, बहुत मिलता है यहाँ पे। अच्छा। पॉर्क्यूपाइन भी बहुत मिलता है। तो हमने जैसे उसको फिर देखा, फिर उसको हमने अपनी जो पोर्क्यूपाइन मीन्स? वो ही उसको यहाँ पे 16 कुछ बोलते हैं, जो कांटे कांटे फेंकता है, ओ छोड़ता है। वो शाही कहते हैं उसको शायद। हाँ, हाँ, पर कुछ हमारे इस इधर तरह का। 16 कुछ ऐसी बोलते हैं। हाँ। तो वो भी यहाँ पे मतलब काफ़ी है, देखने को मिलता है। और उसके बाद जब फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये वाकई में मतलब एक नेचर तो है। मतलब अगर आप जैसे और हिल स्टेशन जाते तो इतने मतलब क्राउडेड हो चुके हैं कि वहाँ पे आप एक हिल स्टेशन को फील नहीं कर सकते। चाहे मसूरी चले जाओ, धनवल्टी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, लोगों ने इतना कमर्शियल कर दिया कि वहाँ पे आप नेचर को कहीं ढूंढ ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। लैजोन एक ऐसी प्लेस है कि जो एनसीआर से इतनी क्लोज है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट्स देखा जाए, सब नॉर्मल आते हैं, बट हम अपना नॉर्मल चीज़ों को कभी मतलब डिस्प्ले करते ही नहीं है। हम जो भी डील करते हैं, जो भी गाइड हम मतलब गेस्टों को दिखाते हैं, वो सब हम हिडन टूर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे एक तारकेश्वर मंदिर के पास एक है कुंडू डांडा लेक, जो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद एक बहुत बड़ी झील सी आती है। तो वो भी बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पे बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपका डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वुड पेकर की काफ़ी है, और आपका पीजेंट है डिफरेंट स्पीसीज के आपका, और बाकी वहाँ पे आपका एक सनबर्ड्स काफ़ी है, मिनी वेट्स है आपका उस पर, और किट्स है उस पर। तो बहुत से मतलब बर्डिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेस है वो। लैजोन भी अच्छी, हमारी चेकलिस्ट अगर देखी जाए तो 90 से ऊपर की हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है अभी बर्ड्स है मतलब। तो वाइल्ड लाइफ को भी देखा जाए तो बहुत अच्छा फ्लोरा एंड फौना। देखो यहाँ पे एक आपका प्लांट होता है, उस प्लांट को कहा जाता है आपका क्रॉफ्टन सीड्स। तो उस प्लांट से ये है कि आज वो प्लांट नॉर्थ अमेरिका में उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, जो आपका स्किन वॉन्ड्स के लिए हो गया, और एक आपका जो जैसे कुछ हमारा कट गया, ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों में वो यूज़ होती है। बट आज भी हम इन चीज़ों से अवेयर हैं, क्योंकि मतलब हमारे इधर से बहुत सी ऐसी नेचुरल हर्ब्स है। आप अनअवेयर है। हाँ, अनअवेयर। अनअवेयर है। sorry, हाँ sorry. हाँ, इट्स अभी ओके, aware कोई नहीं नहीं, है मतलब। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। उसमें अगर आप देखा जाए तो एक पाइंस के बाहर में एक बक्कल होता है, कवर देखा होगा आपने। तो वो इतना अच्छा एंटीसेप्टिक है कि अगर आपका किसी एनिमल के चोट लग गई तो उसका मतलब बना के पेस्ट बना के और उसको लगाया जाता है। तो अभी भी मतलब जो पुराने टाइम पे देखा जाए, जो गांव के लोग हैं वो इन्हीं सब चीजों को यूज करके पूरा मतलब जो मेडिकल इलाज पूरा करते थे। बट आज का जो यूथ है, जो आज के लोग हैं, वो इन सब चीजों से बिल्कुल अवेयर नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि ये जितनी हर्ब्स है इसका यूज क्या है, या इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है। एक होती है कंडाली, एक कंडाली होती है, तो उस कंडाली का भी बहुत सब्जियां बनती है। अगर आप कंडाली का साग बोलते हैं। साग भी बनता है। उसका ये नहीं पता कि लोगों को ब्लड सर्कुलेशन में इतनी हेल्पफुल है, जो आपको वेरिकोन्स वेन्स होती हैं उसको भी वो क्लियर हाँ, करती है, उसको प्योरीफाई बिल्कुल, करती बिल्कुल, हैं। दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल। और जैसे किसी का मोच आ गई तो उस पोर्शन पे उसको लगा दिया और उसको रैप कर दिया कपड़े से, तो वहाँ पे झंझनाहट ऐसी होती है उसको लगने से, तो उससे बिल्कुल ऐसा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है कि वो सुन पड़ ही नहीं सकती। ओके, ये उसकी बात कर रहे हैं, वो जो बिच्छू बूटी जिसको कहते हैं। बिच्छू बूटी जिसे हाँ, उसको हल्का सा सेक के ताकि उसके कांटे। हमारे इधर उससे पिटाई भी हुई हमारी बचपन में बहुत। हमारे घर वाले मतलब हाथ से कम मार देते, उससे ज्यादा पिटाई करते। तो वो भी मतलब पहाड़ों का एक ट्रेंड है कि बच्चों को डराने का एक मतलब इक्विपमेंट बोल सकते हो, हथियार बोल सकते हो। तो उसी से मतलब हमारे पहाड़ों में बच्चों की नहीं तो ऋषभ, आजकल कंडाली का साग यहाँ पे बन सकता है अगर कल चाहिए हो तो। या एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशन है विलेजेस के अंदर, विलेजेस, कोर विलेजेस, हम जाते हैं विलेज टूर कराते हैं। उस टूर के लिए हमें मतलब पहले से थोड़ा गांव वालों को अरेंज करना पड़ता है। इधर क्या है कि लेमन ग्रास का बहुत अच्छा मतलब स्टार्टअप लिया है गांव में। वेरी गुड। तो वहाँ पे काफी मतलब
अपने ट्रेडिशनल कल्चर को कर ही रहे हैं, प्रमोट कर ही रहे हैं। लेमन टी के लिए लेमन, ये आपका लेमन ग्रास की खेती वगैरह पूरा। तरीके के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आप अगर करें तो आई थिंक इससे बड़ा एडवेंचर या इससे बड़ा थ्रिल कुछ और हो नहीं सकता। पर सबसे अच्छी बात यह है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक ये साथ हैं, जब तक आपको ये गाइड कर रहे हैं। जो ये इसका जो नाम है हिल व्यू कॉटेज है, पहले शांति रास्ता, तो बट अभी जब हमने इसका रिनोवेशन वगैरह करा है तो इसको हिल व्यू कॉटेज से मतलब इसका नाम हमने रखा है। पहले क्या था कि ये प्रॉपर्टी इतनी अच्छी हालत में नहीं थी, जिसकी ये प्रॉपर्टी थी ये पहले इतनी अच्छी हालत में नहीं थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि कस्टमर को बाजार से मतलब यहाँ तक लाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो इसके लिए हमने थोड़ा रिसर्च करा, तो हमने जब देखा कि हमने जब कस्टमरों से फीडबैक लिया तो सिर्फ एक जो डिमेरिट हमारे सामने था वो था रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो था बिल्कुल ऑफ रोडिंग। तो दिल्ली वालों के लिए मतलब जो बाहर से आते हैं उनके लिए बिल्कुल एक अलग चीज़ थी। तो हमने उसके बाद यहाँ पे अपनी गाड़ी खुद मतलब जिप्सी आपका हमने डाली, और हमने उस पर जब देखा कि कस्टमर का वाकई में कस्टमर अपनी मार्केट में गाड़ी खड़ी करके और यहाँ तक जिप्सी में आ रहा, तो फुल एंजॉयमेंट के साथ आ रहा बिना किसी टेंशन के। तो जो हमने देखा हमारे पे जो कस्टमर है सारा रिपीट है, जो यहाँ पे एक बार आता है वो हमेशा यही आता है। जो सर का टका जैसे कहा जाता है कि आशा करती हूँ कि आज के व्लॉग को देख और सुन के आपको लैंसडाउन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आपने खूब एंजॉय किया होगा। और आगे के व्लॉग में अनटोल्ड स्टोरीज के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।